how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, आज की पोम में हम एक बच्चे के बारे में जानने वाले हैं जिसकी एक यूनिक सी, एक अलग सी हैबिट है. क्या ये हैबिट है, ये हम जान लेते हैं इस पोम को पढ़ के, जिसका नाम है गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्टावस गोर. Summary: people often have some strange habit. It makes them an object of ridicule. Still, they find it difficult to give up the habit. What is the weird habit of Godfrey Gordon Gustavus Gore? And what happens to him in the end? Read the poem and find out. तो जो गॉडफ्रे है, एक बच्चा है, बॉय है, उसकी एक हैबिट है, स्ट्रेंज हैबिट है, और लोग उसकी इस हैबिट से परेशान हैं, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता. तो आइए इस पोम को पढ़ के जान लेते हैं कि क्या वो हैबिट है. Godfrey Gordon Gustavus Gore, no doubt you have heard the name before, was a boy who never would shut a door. उसकी एक हैबिट है, वो कभी भी दरवाज़ा बंद नहीं करता. The wind might whistle, the wind might roar, and the teeth be aching and throats be sore, but still he never would shut the door. चाहे हवा मध्यम चल रही हो, चाहे तेज़ तूफान आ रहा हो, चाहे लोगों को ठंड लग रही हो या उनका गला सूख रहा हो, लेकिन ये बच्चा कभी भी क्या नहीं करता, डोर शट नहीं करता. हिज फादर वुड बेग, हिज मदर इम्प्लोर, गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्टावस गोर, वी रियली डू विश यू वुड शट द डोर. उसके मम्मी पापा भी ये कह कह के थक गए हैं कि तुम कम से कम डोर तो क्लोज कर दिया करो. Their hands they wrung, their hair they tore, but Godfrey Gordon Gustavus Gore was deaf as the boy out at the nor. तो उसके मम्मी पापा तंग आ चुके हैं, वो अपने बाल नोचते हैं, वो अपने हाथों को मरोड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा जो है उसके कान में जूं तक नहीं रेंगती, मतलब वो उनकी बातों को इग्नोर कर देता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो. When he walked forth, the folks would roar, Godfrey Gordon Gustavus Gore, why don't you think to shut the door? उसके जो फोक्स हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो भी उसे चिढ़ाते हैं, उसे कहते हैं कि क्यों नहीं तुम दरवाज़ा बंद करते. They rigged out a shutter with a sail and oar and threatened to pack off Gustavus Gore on a voyage of penance to Singapore. अब वो उसे बाहर चलने को कहते हैं, कहीं घूम के आने को कहते हैं, लेकिन उसकी ये जो हैबिट है वो नहीं जाती. But he begged for mercy and said, no more. Pray do not send me to Singapore. ऑन अ शटर एंड देन आई विल शट द डोर. अब उसके जो फादर मदर हैं वो उसको कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से दूर भेज देंगे अगर तुमने अपनी ये जो हैबिट है ये नहीं सुधारी तो वो उनसे क्या करता है, प्रे करता है, प्रार्थना करता है कि तुम मुझे अपने से दूर मत भेजो. You will, said his parents, then keep on shore, but mind you do, for the pledge is sore. Of a fellow that never will shut the door, Godfrey Gordon Gustavus Gore. उसके पेरेंट्स उसे कहते हैं कि हम तुम्हें दूर भेज देंगे जहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं होगा, फिर तुम उसे बंद भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसी जगह हम तुम्हें भेज देंगे जहाँ पे कोई भी नहीं होगा. तो वो उसे क्या करते हैं, डराते हैं. जैसे हमारे पेरेंट्स, हम जब बच्चे थे तो वो हमें कहते थे अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो हमें डराते थे ताकि हम उस हैबिट को, जो हमारी बैड हैबिट है काम ना करने की या उनकी बात ना मानने की, तो हम उनकी बात मान लेते थे. तो उसके पेरेंट्स ने भी क्या किया, उसका यही सोल्यूशन निकाला कि अगर तुम दरवाज़ा बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हें कहीं दूर भेज देंगे. अब जिससे वो डर गया और उन्होंने उसकी बात मान ली. Word bucket, roar, make a loud sound or shout very loudly. Soar means painful. Implore, to beg. Boy, floating object. It is lifeless and cannot hear. Rigged out a shutter, made a structure of wood and put it out to sea. Voyage of penance, a long journey made by someone to show that she is sorry for her wrong action. Plague is sore. Here it means that a person who never shuts the door is like plague. He dreaded disease. ठीक है, अब हमने पोम पढ़ लिए, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं इसकी. थिंक एंड आंसर. चूज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पोम. देयर हेयर दे टोर, इसका मतलब क्या है, क्या एक्चुअली में अपने बाल उखाड़ते हैं, नहीं. फेल्ट वेरी अपसेट एंड हेल्पलेस, वो हेल्पलेस है, जो कि उनका जो बेटा है वो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं मानता, उसकी जो हैबिट है वो छूटती ही नहीं, जाती ही नहीं, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, हेल्पलेस हो गए हैं. ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर देंगे. कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस. अब आपको क्या करना है, पोम को दोबारा पढ़ना है और इन लाइंस को कंप्लीट करना है.
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद गॉडफ्रे गॉर्डन? उसकी क्या प्रॉब्लम थी? ही वाज अ हैबिट ऑफ नॉट शटिंग द डोर। उसकी आदत थी वो बिल्कुल भी दरवाज़ा शट नहीं करता था, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए, कोई भी सिचुएशन आए, वो डोर बंद ही नहीं करता था। वैल्यूज़ इनसाइड डिस्कस अबाउट योर हैबिट्स इन योर क्लासरूम। आपकी भी कोई ऐसी हैबिट है, आप अपने क्लासरूम में अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। नाउ ग्रामर स्ट्रोक, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, गेरेंड्स क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द फील्ड, द लिटिल गर्ल स्टार्टेड फैनिंग हर सेल्फ। इन दीज सेंटेंसेज द वर्ब प्लस ing form is used. The verb plus ing form is used to form continuous tense. किसी चीज़ को continuous बताने के लिए हम उसके साथ क्या लगा देते हैं? verb के साथ ing लगा देते हैं कि वो काम कर रहा है, he is walking, वो चल रहा है। Remember the verb plus ing form is also used to act as an adjective or a noun, that is to form gerunds और participle। ठीक है, आपको याद रखना है कि verb के साथ ing की form तब भी लगती है जब हम act करते हैं as an एडजेक्टिव और या फिर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या बनाते हैं? गेरेंड्स बनाते हैं या फिर पार्टिसिपल बनाते हैं। द वर्ब प्लस ing फॉर्म मे ऑल्सो बी यूज एज नाउन। इनको नाउन के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। दस नाउन कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट भी बन जाता है कभी कभी। रीड दिस सेंटेंसेज। ईटिंग एट फिक्स्ड आवर इज गुड हैबिट। ठीक है, अब ईटिंग क्या है? यहाँ पे वर्ब है, मतलब कोई काम है, तो उसके बारे में बताया है कि अगर आप एक सही टाइम पे खाते हो तो ये अच्छी हैबिट है। ही स्टॉप्ड ईटिंग लेट एट नाइट। इन सेंटेंस 1 ईटिंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। इन सेंटेंस 2 ईटिंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब स्टॉप्ड। When the ing form of a verb is used as a noun, it is known as gerund. तो जब आपका ing जो है वो verb की फॉर्म बनाता है और उसको नाउन के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो तभी वो gerunds कहलाता है। Circle the gerunds in the given sentences. Walking is good for health. तो यहाँ पे walking क्या है? ये आपका gerund है। Now participle and suitable verbs. Read the following sentences. The verb plus ing form can be used like an adjective to tell us something more about a noun. When used as an adjective, it is used on its own without a helping verb. Example, the winning team will be awarded a special prize. Adjectives formed from verbs with the help of ing are usually called present participle. तो जब हमें present participle दिखाना होता है तो हम भी verb के साथ ing लगाते हैं, लेकिन आपका verb plus ing form जो है ये adjective की तरह भी काम करता है और हमें noun के बारे में बताता है। The form of a participle is like that of a gerund verb plus ing. Now fill in the blanks with the ing form of the verbs given in the bracket. The word can be gerunds or participle. I must thank you for dash me decorating the Christmas tree. तो आप help के साथ क्या करेंगे? ing लगाएंगे। कैसे लिखेंगे फिर? I must thank you for helping me decorate the Christmas tree. ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी fill in the blanks भी fill करेंगे। हम आते हैं word power पे। Find 3 sets of words from the poem which rhymes with one another. अब आपको क्या करना है? पोम दोबारा से पढ़नी है और पोम में आपको पता है राइमिंग वर्ड्स आते हैं, तो आपको इस पोम में जो जो राइमिंग वर्ड्स आए हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है। एग्जाम्पल आपको दिया गया है गोर बिफोर डोर, तो इसी तरीके से आप पोम दोबारा पढ़ेंगे और उसमें जो जो राइमिंग वर्ड्स आए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। Read each of the highlighted words, then choose the correct synonyms and circle them. Synonyms का मतलब होता है जो similar meaning वाले होते हैं, antonyms का मतलब होता है जो opposite होते हैं, तो हमें क्या करना है? synonyms ढूंढना है। compensate का synonym इनमें से क्या होगा? A है leave, B है pay, C है allow and D है fire। तो इसका करेक्ट जो सिनोनिम है वो है पे। हम किसी को कंपनसेट करते हैं, किसी को क्या करते हैं? पे करते हैं। ठीक है, तो ये सिमिलर वर्ड्स हैं। नाउ क्रिएटिव जंक्शन, राइट 2 हैबिट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको दो हैबिट इनकी लिखनी है, मतलब आपकी गुड हैबिट लिखनी है, बैड हैबिट लिखनी है, कोई स्ट्रेंज हैबिट भी अगर आपकी हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.